श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। हे श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। मेरे मित्रों, तो इस प्रकार से दक्ष का और भगवान शंकर का कलह हो के बहुत दिन हो गया। तब इन्होंने दक्ष ने एक आयोजन किया, बृहस्पति उत्सव का यज्ञ है एक प्रकार का। तो उन्होंने खाली शंकर भगवान का अपमान करने के लिए यज्ञ का आयोजन किया। सब देवी देवताओं को, देवतानियों को, गंधर्व को, पितरों को, सबको आमंत्रण दिया, लेकिन शंकर भगवान को निमंत्रण नहीं दिया। तो क्या यज्ञ जो होगा तो बिना शंकर भगवान के यज्ञ होना संभव है क्या? हाँ, तो उन्होंने सबको निमंत्रण दिया, खाली शंकर भगवान का अपमान करने के लिए उनको निमंत्रण नहीं दिया। अब कौतूहल बस कि देखें कि शंकर भगवान के बिना इनका यज्ञ कैसे पूरा होता है दक्ष प्रजापति का। तो सभी लोग अपने अपने पतियों को विमान पर बैठा करके उन्होंने बोला था कि बाया कैलाश पर्वत होके आना है। मतलब जहाँ शंकर भगवान का निवास है बट वृक्ष के नीचे, वहाँ से आपका विमान नीचे करके वहाँ पर लोग उनको बताते हुए आना है। तब वहाँ जितने देवी देवता विमान पर बैठे थे तो बोल रहे थे जब वहाँ पहुँच गए कि आहा, दक्ष प्रजापति के यहाँ कितना बड़ा यज्ञ होगा, कितने दिन तक हम बढ़िया बढ़िया भोजन खाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, सुंदर वस्त्र पहन के हम लोग आमोद प्रमोद करेंगे। दक्ष महाराज का महोत्सव है या समझ में नहीं आया। खास आमंत्रण लोगों को भेजा था लेकिन भगवान शंकर को नहीं भेजा था। तब अभिमानवश ये साबित करना चाहते थे कि शिव के बिना भी मैं यज्ञ को पूर्ण कर लूँगा, लेकिन शिव के बिना यज्ञ पूर्ण होना असंभव है। तो दक्ष पुत्री ने देखा कि चारों तरफ से विमान जो है हमारे पिता की तरफ जा रहा है, हम ही लोग बैठे हुए हैं, और जिसमें गंधर्व देव पितरियों यक्षों अपने अपने पत्नियों के साथ नाना प्रकार का परिधान गहने गांठे पहन के उस उत्सव में भाग लेने के लिए जा रहे हैं। अगर जिसका संबंध हो तो दक्ष के यहाँ जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन जिसका संबंध नहीं था उसको भी उन्होंने निमंत्रण दिया था। गंधर्व देव पितरियों यक्षों अपने अपने पत्नियों के साथ नाना प्रकार का परिधान गहने गांठे पहन के उस उत्सव में भाग लेने के लिए जा रहे हैं। अगर जिसका संबंध हो तो दक्ष के यहाँ जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन जिसका संबंध नहीं था उसको भी उन्होंने निमंत्रण दिया था। ऐसा लग रहा था वस्त्रों का परिधान का वहाँ उत्सव है, स्पर्धा है, इसलिए सब सज धज के जा रहे हैं। विमानों में सब बैठे हुए बात करके देवनांगाओं सब सुना सुना के बोल रही हैं। तो उन्होंने शंकर भगवान के पास सती आई माता, बोले सुनते हो जी? बोले क्या? बोले आपके ससुर के यहाँ यज्ञ का आयोजन है, सारे देवी देवता सब सज धज करके जा रहे हैं और यज्ञ है। हमने सुना है कि आपके ससुर सबको बुलाया हुआ है, सभी देवी देवताओं देवनांगों को महोत्सव में भाग लेने के लिए। हे भगवान, अगर आपकी इच्छा हो तो हम लोग चलें। तब वो कुछ नहीं बोले, शंकर भगवान मौन रह गए। फिर उन्होंने कहा कि हमारी मासियाँ भी आएंगी, हमारी बहनें भी आएंगी, हमारे सब स्नेही लोग आएंगे, अपनी माता का स्नेह हमारे अंदर उमड़ रहा है और हम लोग भी चलें। तब उन्होंने कुछ उत्तर नहीं दिया। इन्होंने थोड़ी भाषा बदल दी सती ने। बोला आप तो नीलकंठ हो, कहना चाह रही हैं कि दूसरे के द्वारा दिए गए विष को पचा लिए और अपने कंठ में धारण कर लिए, तो आपके ससुर का थोड़ा कठोर वाणी को पचा लीजिए। विद्वानों यहाँ कह रहे हैं कि उत्सुकता हो रही हमें, मैं उत्सुक हो गई हूँ। सती की बात सुनकर के भगवान शंकर और उदासीन हो गए। तब फिर सती ने अपना बात बता, आप तो अजन्मा हो, आपको किसी से स्नेह नहीं, किसी प्रकार का उमंग नहीं, लेकिन मैं तो अबला हूँ न। हमको लोगों से मिलने के, लोगों के अंदर बात करने की उत्कंठा हो रही है।
बहुत दिनों से मैं भी अपने माता के देखी नहीं हूँ, हमको चलिए हम लोग चले। तब भगवान शंकर बोले देवी तुमको पता नहीं कि बात सच्ची है, लेकिन बिना निमंत्रण का कहीं नहीं जाना चाहिए। मेरे मित्रों मेरे साथ बने रहिए, आगे की गाथा कल जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम।